ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। श्रोताओं, आज हम वामन पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आए हैं, जो भगवान विष्णु के वामन अवतार पर आधारित है। वेद व्यास द्वारा रचित इस पुराण में धर्म की परिभाषा, नीति की स्पष्टता और भक्ति के साथ ही योग, ज्योतिष, ब्रह्मांड की रचना और जीवन के रहस्यों का समावेश मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि कैसे एक छोटा ब्राह्मण बालक राजा बलि के दरबार में खड़ा होकर वामन जो पूरे ब्रह्मांड को माप लेता है। यह कथा जितनी जिज्ञासु है उतनी ही गहराई वाली है। 3 पग भूमि मांगने वाला छोटा सा वामन ब्राह्मण क्या सच में भूमि चाहता था या अहंकार को चूर चूर करने आया था? वामन भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म प्रेमी बंधुओं, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल पर सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य हर सनातनी के मन मंदिर में हिंदू धर्म शास्त्र की कथाओं को स्थापित करना है, ताकि हर हिंदू धर्म के प्रति सजग रहे। आज वामन पुराण की संपूर्ण कथा लेकर आया हूँ। भक्तों, वामन पुराण हमें शिक्षा देता है कि जीवन में शक्ति से ज़्यादा जरूरी है विवेक और विनम्रता। यह पुराण तीर्थों की महिमा, ग्रहों की चाल के साथ ही ध्यान, दान और धर्म से आत्मा को शुद्ध करने की बात बताता है। इस पुराण में एक छोटे से बालक के कदमों में कैसे समाया है संपूर्ण ब्रह्मांड का रहस्य। अध्याय 1। इस अध्याय की कथा सृष्टि की उत्पत्ति और ब्रह्मा के जन्म से जुड़ी गूढ़ और दार्शनिक बिंदु से शुरू होता है। उस समय ना दिन था, ना रात, ना आकाश, ना पृथ्वी, ना दिशाएं, ना जल, केवल ब्रह्म था, निराकार, अजन्मा, अनादि और सर्वशक्तिमान। वही ब्रह्म साकार नारायण के रूप में प्रकट होता है, जो संसार की रचना करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। जब ब्रह्म जल में स्थित होता है तब उसे नारायण कहा जाता है। इसी जल में वह अनंत शेषनाग की सैया पर आँख बंद किए लेटा हुआ दिखाई देता है। नारायण की नाभि से एक कमल प्रकट होता है और कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी को जन्म के बाद समझ में नहीं आता कि उनका उद्देश्य क्या है। ब्रह्मा जी चारों दिशाओं की ओर देखते हैं और केवल जल ही जल दिखाई देता है। तब वो ध्यान लगाकर तप करते हैं। तब उन्हें दिव्य वाणी द्वारा सृष्टि रचने का आदेश मिलता है और यही आदेश सृजन क्रिया का आधार बनता है। ब्रह्मा जी सर्वप्रथम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना करते हैं। उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, अंतःकरण की रचना होती है। इसके बाद ब्रह्मा जी देवता, ऋषि, असुर, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, पशु और वनस्पतियों की रचना करते हैं। जीव को उसका शरीर, संस्कार और भाग्य तीनों ही उसके पूर्ववर्ती प्रवृत्ति से प्राप्त होते हैं। श्रोता बंधुओं, इस प्रसंग में हमें शिक्षा मिलती है कि चाहे हम कितने भी सामर्थ्यवान हों,
बिना आत्मज्ञान और दिव्य प्रेरणा से हमारा जीवन उद्देश्यहीन बन जाता है। अध्याय 2। इस अध्याय में ब्रह्मा जी धर्म की रचना करते हैं, जो सत्य, दया, तप और दान 4 स्तंभों के रूप में होता है। धर्म ही वह आधार है जिसके द्वारा सृष्टि स्थिर रहती है। बिना धर्म के समाज और आत्मा की उन्नति संभव नहीं है। ब्रह्मा जी धर्म के साथ अधर्म का भी सृजन करते हैं। ब्रह्मा जी हर गुण के सामने उसके विपरीत की भी रचना करते हैं। सत्य के साथ असत्य, दया के साथ क्रूरता और तप के साथ आलस्य, दान के साथ कृपणता की भी रचना करते हैं। वेद व्यास लिखते हैं कि धर्म और अधर्म अकेले नहीं रहते, उनके संतान के रूप में अनेक भावनाएं और प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। ये हैं शांति, क्षमा, श्रद्धा, ईर्ष्या, मोह और कामना। ब्रह्मा जी इसके बाद 4 वर्णों की रचना करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वर्ण का विभाजन गुण और कर्मों पर आधारित है। ब्राह्मण को ज्ञान और तप के लिए, क्षत्रिय को रक्षा और शासन के लिए, वैश्य को व्यापार और समृद्धि के लिए और शूद्र को सेवा और सहयोग के लिए व्यवस्थित किए। सृष्टि का संतुलन तभी रह सकता है जब सभी वर्ण अपने अपने धर्मों का पालन करें। इसी के संतुलन से धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष 4 पुरुषार्थों का मार्ग बनता है। अध्याय 3। श्रोता बंधुओं, इस अध्याय में जीवन जीने की कला को बताया गया है। मनुष्य केवल भोजन, निद्रा, भय और मैथुन में ही न उलझा रहे, अपनी आत्मा की उन्नति की ओर भी बढ़े। इस अध्याय में 5 यज्ञों के बारे में बताया गया है। देवयज्ञ, पितृयज्ञ, ऋषि यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य यज्ञ। ये यज्ञ हमारे जीवन के 5 क्षेत्रों में हमारी जिम्मेदारी और कर्ज को पूरा करते हैं। देवयज्ञ प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रति होते हैं। पितृयज्ञ पूर्वजों के प्रति सम्मान और ऋण चुकाने के लिए होते हैं। ऋषि यज्ञ ज्ञान और परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए होते हैं। भूत यज्ञ पशु, पक्षी और समस्त जीवों के प्रति करुणा दिखलाने के लिए होते हैं। यज्ञ से हमारे अंदर का अहंकार जल जाता है, मन को शुद्ध और आत्मा को प्रकाशित करता है। इस अध्याय में यज्ञ, तप और दान तीनों को समान रूप से महत्व दिया गया है। दान को धर्म की आत्मा कहा गया है। यह भी बताया गया है कि अहंकार से किया गया दान, बिना श्रद्धा से किया गया यज्ञ और दिखावे के लिए किया गया तप तीनों ही निष्फल होते हैं। अध्याय 4। इस अध्याय में बताया गया है कि इस ब्रह्मांड की समस्त गति, सृजन और ऊर्जा का मूल स्रोत नारी ही है, जिसे आद्या शक्ति कहा गया है। इससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश चिंता करते हैं कि राक्षसों की संख्या और अत्याचार बढ़ रहे हैं। धर्म डगमगाने लगा है, संतों का जीवन संकट में है और पृथ्वी अपने अस्तित्व के लिए चिंतित है। त्रिदेव आदि शक्ति की स्तुति करते हैं। शक्ति प्रचंड तेज के रूप में प्रकट होकर कहती है, जब जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म का पतन होगा, तब तब वो प्रकट होगी। देवी अपनी 10 महाविद्याओं के स्वरूप का वर्णन करती है। श्रोता बंधुओं, इसमें बताया गया है कि शक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। वेद व्यास लिखते हैं कि शक्ति के बिना पुरुष निरर्थक है। विष्णु पालन करते हैं तो लक्ष्मी ही उन्हें
पालक बनाती है। शिव संहार करते हैं तो पार्वती उन्हें शांत तथा पूर्ण बनाती है। इसीलिए शक्ति की उपासना जीवन के हर क्षेत्र में करनी चाहिए, चाहे वह माँ के रूप में, ज्ञान के रूप में, प्रकृति के रूप में या आत्मबल के रूप में हो। अध्याय 5। इस अध्याय में यमराज को धर्मराज कहा गया है। यमराज मृत्यु के देवता के साथ ही न्याय के प्रतीक हैं। वे आत्मा का परीक्षण उसके बाहरी कर्मों से नहीं बल्कि उसकी नियत भावना और अंतर्मन की गहराई से करते हैं। जब जीव अपनी देह त्यागता है तब उसका सूक्ष्म शरीर को यमदूत लेकर जाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को चित्रगुप्त के द्वारा उसके समस्त कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। चित्रगुप्त बताते हैं कौन सा कर्म किस भावना से किया गया है। पुनर्जन्म का आधार कर्म के साथ उसकी आकांक्षा और उसकी अधूरी इच्छाएं भी होती हैं। इस पुराण में बताया गया है कि पाप से मुक्ति संभव है यदि व्यक्ति समय रहते सच्चा पश्चाताप की राह अपना ले। इसलिए मृत्यु से पहले आत्मा को शुद्ध करना असली साधना है। अध्याय 6। वामन पुराण के अंतिम अध्याय में समस्त ज्ञान, धर्म, आस्था और चेतना एकजुट होकर मनुष्य को उसके वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाते हैं। यह अध्याय जीवन को दिशा देने वाला प्रकाश स्तंभ है, जहाँ बताया गया है कि मनुष्य का जन्म कर्म करने के साथ ही आत्मा की पूर्णता के लिए होता है। कथा की शुरुआत होती है भगवान विष्णु के वामन अवतार से। वामन एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट होते हैं और उनका उद्देश्य असाधारण होता है। राजा बलि जो महान दानवीर और पराक्रमी असुर थे, स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिए थे। देवता भयभीत हो गए थे, धर्म डगमगाने लगा था। तब भगवान विष्णु वामन रूप में आकर राजा बलि से केवल 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि के वचन देने के बाद वामन भगवान एक विशाल शरीर धारण करते हैं। पहले पग में पूरी पृथ्वी, दूसरे में आकाश और स्वर्ग को माप लेते हैं। तीसरे पग के लिए स्थान नहीं बचने पर राजा बलि अपने सिर को समर्पित कर देते हैं। इस क्षण में दान के साथ संपूर्ण समर्पण भी दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि सत्य, संयम और समर्पण से आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ सकती है। राजा बलि का अंत नहीं होता। वह धरती के नीचे पाताल लोक का अधिपति बनते हैं और विष्णु स्वयं उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इससे पता चलता है कि सच्चा त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। धर्म के लिए झुका हुआ सिर उज्जवल भविष्य की राह खोल देता है। श्रोताओं, जीवन में शक्ति, बुद्धि, धन तथा पद सबका अंत निश्चित है, लेकिन चरित्र, त्याग, विनम्रता ऐसे गुण हैं जो मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। यही तत्व हमें ब्रह्म से जोड़ता है। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव। दोस्तों, वामन पुराण की संपूर्ण कथा का आनंद लेते हुए इस पुराण में दी गई शिक्षा को अपने जीवन में धारण करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वामन भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।